तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं आकाश पाठक और आप सभी के समक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को 10 तारीख को हमने अवगत कराया था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हम 2 याचिका लगाने जा रहे हैं, जिसके संबंध में एक याचिका की जानकारी हमने आप सभी को दे दी है, तारीख भी दे दी है, सुनवाई की सब कुछ बता दिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरी याचिका के बारे में। तो दूसरी याचिका हमारी लग चुकी है और वो जो याचिका है इसमें जो पिटिशनर बने हैं वो कृपेंद्र जी हैं, जो कि स्वयं पटवारी हैं। हमने तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिसर से बात की, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब कृपेंद्र जी जो हैं वो इसमें निकल कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा अधिकार है और इसके लिए हम जबलपुर हाईकोर्ट में जरूर जाएंगे, और वो पिटिशनर बनने को तैयार हो गए। उसके पश्चात हमने दूसरी याचिका पे काम करना शुरू किया और हमने वकील से कांटेक्ट किया। इस याचिका में जो हमारे वकील हैं वो है श्री आयुष शर्मा जी, जबलपुर हाईकोर्ट, और उनके माध्यम से याचिका लगाई गई है और वो हमारी याचिका के संबंध में पैरवी करने वाले हैं। इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि निर्वाचन के कार्यों में लगे हुए हैं, दिन रात वहां पे काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी परीक्षा से वंचित हो सकता है। एक वो व्यक्ति जिसका सेंटर मुरैना में है और वो जॉब अभी बालाघाट में कर रहा है, एक दिन की छुट्टी में वो वहां पे नहीं पहुंच सकता है। ये तमाम अनेक ऐसे कारण हैं जो कि ये तय करते हैं कि परीक्षा जो है वो निर्वाचन के बाद में होना चाहिए। हमने आयोग से संपर्क किया, वहां पे आवेदन दिया, लेकिन नहीं माने। सभी जगह प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं माने। तब अंतिम रूप से हमको हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। सबसे पहली याचिका जो हमारी लगी थी वो मध्य प्रदेश प्रांतीय शिक्षक संघ से हमने कांटेक्ट किया था और वो हमारे लिए तैयार हो गए इसमें पिटिशनर बनने के लिए, और तमाम जो कागजात थे उनसे संबंधित वो सभी कागजात उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं और तन मन से वो हमारी इसमें सहायता कर रहे हैं। मैं समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से, समस्त कर्मचारियों की तरफ से मध्य प्रदेश प्रांतीय शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों का और उसके सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इसमें पिटिशनर बने और बढ़ चढ़कर हमको इसमें मदद कर रहे हैं। आपको अवगत है कि याचिका नंबर 1 जो हमारी थी, जिसका याचिका क्रमांक है 13038, फिर से रिपीट कर देता हूं 13038, और इस याचिका क्रमांक की जो सुनवाई है वो कल 15 तारीख को यानी 15 जून 2022 को होने वाली है। नंबर 2 जो है वो हमने प्लान बी के तहत लगाई है कि यदि हमारे याचिका क्रमांक 1 में यदि कोर्ट सहमत नहीं होता है तो हम कम से कम हमारे पास प्लान बी रहेगा जिसमें हमें अपनी मांग को रख सकते हैं। कोर्ट का फैसला है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम हर तरफ से तैयार हैं कि किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को इस परीक्षा से वंचित न किया जाए, क्योंकि उनका भी ये मौलिक अधिकार है और उनका भी एक सपना है कि वो अधिकारी बनना चाहते हैं। तर्क कुतर्क लोग कर रहे हैं इस बात को कि कर्मचारी पहले से ही जॉब में हैं, उनको किस बात की आवश्यकता है, ये वो 2023-24 में परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, ये किसी भी प्रकार के आपके तर्क नहीं हो सकते, केवल और केवल कुतर्क हैं। ठीक है, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम प्रयास है और वो कर्मचारी हैं, यदि वो परीक्षा से वंचित होते हैं तो उनका सपना टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। चुनाव के पश्चात यदि ये परीक्षा होती है तो किसी भी अभ्यर्थी का, चाहे वो कर्मचारी हो, तो उनका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। वो अपराधी नहीं है, उनने कोई क्राइम नहीं किया है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करके। उनका सपना है अधिकारी बनना, उनने अपना पहले सिलेक्शन लिया और अब वो ऊपर की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो हमारी याचिका नंबर 2 है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी ये है कि इसकी जो सुनवाई है वो सुनवाई है 16 जून 2022, यानी कि परसों। यानी याचिका क्रमांक 1 की सुनवाई हमारी कल है और याचिका क्रमांक 2 की हमारी जो सुनवाई है वो परसों 16 जून 2022 को नियत की गई है। और अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या राहत मिलने वाली है। हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग मिलकर इसमें सपोर्ट करें। बहुत से विद्यार्थी हैं जो ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं, सभी का सहयोग है, कोई भी एक व्यक्ति इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, सभी टीम भावना के साथ में इस कार्य को कर रहे हैं।
आपसे भी आग्रह है कि ट्विटर अभियान पर जुड़कर पोस्टपोन एमपीपीएससी एसएससी 2021 हैशटैग चलाया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हम लोग मदद के लिए आगे आए हैं, क्योंकि आचार संहिता के चलते वो व्यक्ति आगे नहीं आ सकते हैं, अपनी मांग नहीं रख सकते, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं। उनकी ट्रेनिंग है, 18 तारीख तक उनकी ट्रेनिंग है। अब जिस व्यक्ति का सेंटर मुरैना में है, वो व्यक्ति बालाघाट में जॉब कर रहा है, क्या संभव है कि सैटरडे या संडे के दिन उसको छुट्टी मिलती है और संडे के दिन वो उतनी दूरी तय करके वहां पे पहुंचेगा और वापस मंडे पे आके अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेगा? यह असंभव जैसी चीजें हैं। सभी जिला कलेक्टर के फरमान हैं कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी जिला कार्यालय या मुख्यालय को छोड़कर नहीं जाएगा। अवकाश के दिनों में भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। आप लोग देख रहे होंगे, जहां पे भी कोई भी लापरवाही हो रही है वहां तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया जा रहा है, निलंबित कर दिया जा रहा है, हमेशा के लिए नौकरी से उनको निकाला जा रहा है। तो ऐसी जब कार्रवाइयां होंगी तो कोई भी सरकारी कर्मचारी आगे निकलकर नहीं आ सकता है। हमारा कर्म है, हमारा धर्म है कि हम उनकी मदद करें। हम अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देख सकते हैं। एमपीपीएससी ने इससे पहले भी कई बार परीक्षा पोस्टपोन की है। कोई ऐसा तो नहीं है कि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा हो कि परीक्षा को पोस्टपोन किया जा रहा हो। मेरा एक प्रश्न है कि आपने अभी तक 2018 के बाद से नियुक्ति किसको दे दी है? आपने 2019 की परीक्षा अभी भी निलंबित चल रही है, हाईकोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया है। 2020 की परीक्षा है वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है और आप परीक्षा पे परीक्षा विवादित कराते चले जा रहे हैं। हाईकोर्ट के किसी भी प्रकार के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। ये हाईकोर्ट की अवमानना लगातार हो रही है। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों से क्या होता है? सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। 2019 की परीक्षा में हमने रोकने का प्रयास किया था, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आयोग से विनम्र अपील की थी, नहीं माने, आपने परीक्षा की और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। जब 7 अप्रैल 2022 को माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया कि पूरी परीक्षा असंवैधानिक है, आप फिर से शुरुआत इसकी कीजिए, उसको कंडक्ट और कंप्लीट कराइए अकॉर्डिंग टू रूल्स 2015 सिविल सर्विस रूल्स। तो आप इतनी क्या जिद है जिसके वजह से आप टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है? क्योंकि सरकार जो आपको राजस्व देती है, जो पैसा देती है, वो कहीं ना कहीं लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है। और संसाधनों का दुरुपयोग होना ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है हमारे समाज के लिए। वैसे ही हमारी सरकार के पास में पैसा नहीं है, लोन लगातार लेती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप पैसे का, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बड़ा ही चिंतनीय पहलू है। मुझे लगता है कि इसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो कि इस समय चुनाव की प्रक्रिया में वादित हैं और वहां पे अपने कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। इसलिए हमारी जो याचिका नंबर 1 थी 13038, जिसकी सुनवाई कल होने वाली है, इसके बारे में मैं कुछ लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि बहुत से, कल से मैं देख रहा हूं लोगों के अनर्गल इस पे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अतार्किक कमेंट्स कर रहे हैं वो। आप यदि इस याचिका के संबंध में किसी भी प्रकार के अनावश्यक प्रतिक्रिया देते हैं, किसी भी नकारात्मक जवाब आप देते हैं जो कि सही नहीं है, तो आपके खिलाफ मध्य प्रदेश प्रांतीय शिक्षक संघ FIR करा सकता है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य है। हमने कल भी आपको अलर्ट कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति इस पे दावा नहीं कर सकता है। उन्होंने जितना भी सहयोग किया है वो हमारी टीम को किया है, हमारी टीम को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसका हमारे पास अधिकार है, डॉक्यूमेंट्स हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति को इसके संबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। और माननीय हाईकोर्ट में जाना हर किसी का अधिकार है, आर्टिकल 226 के तहत उनका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, कि वो जा सकते हैं। ओके, तो आप किसी भी प्रकार की अनावश्यक प्रतिक्रिया इसमें देने से बचें, अन्यथा एक व्यक्ति ने की है इसके ऊपर और उसके संबंध में कार्रवाई के लिए हमने अग्रसित कर दिया है, प्रांतीय शिक्षक संघ को उसका स्क्रीनशॉट्स भेज दिए हैं। तो आप लोग इससे सचेत रहें। आप कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। आप किसी भी पिटिशनर की आलोचना नहीं कर सकते कि वो कोर्ट क्यों गया है, आपका किसी भी प्रकार का ऐसा अधिकार नहीं है। तो सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, और जितने भी यूट्यूबर्स मित्र हैं हमारे, शिक्षक जितने भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, क्या है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, एजुकेटर्स हैं, जो वो कुछ जानकारी अधूरी रहती है, इस वजह से कुछ का कुछ तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करते हैं, अनावश्यक जानकारी देते हैं वो। इसलिए मैं किसी को भी इजाजत नहीं देता हूं कि आप हमारी याचिका के संबंध में किसी भी प्रकार की अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से
जानकारी दें। यदि आप ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो आपके खिलाफ भी मध्य प्रदेश प्रांतीय शिक्षक संघ और हमारी जो याचिका नंबर दूसरी लगी है 12,999, हम आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए हम जो भी जानकारी दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, ठीक है, किसी भी माध्यम से हम आपको दे सकते हैं। ये वीडियो जो है वो आकाश पाठक 1196 मेरा टेलीग्राम का आईडी है, आकाश पाठक 1196 ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, और आकाश आर पाठक ये मेरी ट्विटर आईडी है, ठीक है, आकाश पाठक ये मेरी फेसबुक आईडी है। मैं इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये जानकारी साझा कर दूंगा, वहां पर वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां से आपको ये पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा किसी भी चैनल को परमिशन नहीं है कि वो अनावश्यक रूप से इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे। ओके, जितने भी लोग इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, मैं चौहान सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो निकल कर आए और उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों का इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी लोगों को एकजुट होकर उनकी मदद करना चाहिए। तो दिनेश चौहान सर हैं जो भोपाल से हैं, उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं सभी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, और अन्य विद्यार्थियों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी विद्यार्थी इस समय इसमें लगे हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर सकता है। आपके पास में जब ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हाईकोर्ट गए, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं होता है। आप अपने अधिकार, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हम भारतीय संविधान के अनुसार मांग कर रहे हैं, हम किसी तानाशाही या किसी अंग्रेज शासन के गुलाम नहीं हैं। हमारे अधिकार हैं कि यदि हमारे साथ में गलत हो रहा है तो हम जाएंगे। तो मेरा आयोग से भी यही विनम्र अपील है कि वो पहले 2019 और 20 की प्रक्रिया को जल्दी से क्लियर करें, उसकी परीक्षा से संबंधित जानकारी दें कि आपने अभी तक विधिक सलाह जो मांगी थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद ये जो 2021 की प्रारंभिक परीक्षा है वो चुनाव के बाद करवाएं, ऐसा मेरा एक विनम्र अपील है। मुझे पता है कि आप तैयारियां निरंतर कर रहे हैं परीक्षा की, और इसीलिए हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारी गए हुए हैं। तो यही जानकारी थी दोनों याचिकाओं के बारे में कि याचिका क्रमांक जो है आपका 13/038 इसकी सुनवाई कल होने वाली है, और याचिका क्रमांक 12/999 इसकी सुनवाई हमारी 16 जून 2022 को होने वाली है। और ये हमने प्लान भी इसलिए बनाया था कि यदि हमें कहीं प्लान ए से एक याचिका से सुनवाई में राहत नहीं मिल पाती है तो हम दूसरे में प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रयास है, वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जजमेंट क्या होगा ये कोर्ट के ऊपर डिसीजन है। कोर्ट के जज को यदि हमारी बातें सही लगती हैं, वाजिब लगती हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे, और उनको नहीं लगती है तो वो हमारे विपक्ष में भी फैसला दे सकते हैं। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती है। संविधान की सर्वोच्च और अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायालय को है, और उनको लगता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे विजयी होगी। मैं एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं पहले दिन से आप लोगों से बोल रहा हूं, कोर्ट की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक कोर्ट का किसी भी प्रकार का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आ जाता है तब तक आप 19 जून 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को समझकर तैयारी निरंतर करते रहें, 100% तैयारी करते रहें, और ये माने कि 100% 19 तारीख को परीक्षा होगी, जब तक कि कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा देता है। आप निरंतर तैयारी करते रहें, आपके साथ शुभकामनाएं हैं। प्रारंभ से ही कह रहा हूं, किसी भी प्रकार के आशान्वित न रहें आप कि हमने शुरू में बोला था कि हमको पोस्टपोन मिल जाएगा। कभी हमने इस बात की नहीं बोला, न किसी वीडियो में, न किसी संदेश में। हमेशा आपको बोला है कि आप तैयारी करते रहें। कोर्ट कचहरी के फैसले हैं, हम 2019 से अवगत हैं कि कुछ भी फैसला हो सकता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गए, राहत मिली। 1 साल बाद हम केस को जीते, लेकिन तत्काल प्रभाव से हमको उसमें राहत नहीं मिली थी। तो इसलिए आप लोग 19 तारीख को मानकर अभी निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। और जिस प्रकार से आपने जो सपोर्ट किया है, मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों का, मध्य प्रदेश के विभिन्न अभ्यर्थी, सरकारी कर्मचारी सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और आप लोगों के सहयोग से ही हम ये हाईकोर्ट में पहुंचे हैं, और निरंतर वहां पे कानूनी लड़ाई को हम आपकी लड़ रहे हैं। आप नहीं आ सकते थे, इसलिए हम सभी लोग आपके लिए आए हैं, और आपका निरंतर इस प्रकार से हम सहयोग करते रहेंगे। और जब जब कुछ भी गड़बड़ लगेगा, हमें कुछ भी गलत होगा किसी भी विद्यार्थी के साथ में, हमारी लड़ाई इसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी। हम किसी भी प्रकार से रुकने वाले
नहीं है। तो आपको दोनों जानकारियां हैं, दोनों जो हियरिंग हैं उनके हमने एडवोकेट्स बता दिए हैं आपको, और इसके संबंध में हमने आपको पिटिशनर भी बता दिए हैं। अब मुझे उम्मीद है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो, माननीय हाईकोर्ट में उनको न्याय प्रदान किया जाए। तो पुनः आप सभी का आभार। पुनः अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपसे साझा करेंगे। इन याचिकाओं के अलावा मैं अपना व्यक्तिगत भी एक प्रयास कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से परीक्षा आगे बढ़े ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, और उसके संबंध में कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। चूंकि अभी कुछ भी अपडेशन उसके संबंध में नहीं है, व्यक्तिगत जो कार्य मैं कर रहा हूं, जब होगा तो आपके साथ साझा किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।